अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़न मन, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से एक चीज़ को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए और रिलैक्स हो जाइए कि 15 जुलाई की अपडेट के बाद YouTube कभी भी AI चैनल को मोनेटाइज नहीं करेगा। AI वॉइस मोनेटाइज नहीं होगी या AI वीडियो एनिमेशन मोनेटाइज नहीं होगी, बल्कि अगर आप उस पॉलिसी को, उस अपडेट को ध्यान से रीड करें तो आपको कहीं पर भी AI का वर्ड नज़र नहीं आएगा और ना ही कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी जिससे ये वाज़ह होगा कि AI एनिमेशन वाला चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। बल्कि YouTube ने जिस चीज़ के ऊपर मज़ीद पाबंदी लगाई है, अपनी पॉलिसी को मज़ीद सख्त किया है, वो है रीयूज्ड कंटेंट, वो है रेपिटेटिव कंटेंट और वो है टोटली ऑटो जनरेटेड कंटेंट, जिसके ऊपर उसने अपनी पॉलिसी को मज़ीद सख्त किया है। और वैसे भी अगर ऐसा पॉसिबल होता कि YouTube AI को बैन करता तो कभी भी गूगल अपने AI टूल्स को लॉन्च ना करता और कभी भी YouTube अपने सिस्टम में AI को शामिल ना करता। तो इस वजह से इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलें, AI को इस्तेमाल करें, उसको सीखें और उससे जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है उसको हासिल करें। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो आपने कमेंट कर देना है 15 जुलाई अपडेट, तो नेक्स्ट मैं एक डिटेलन वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा ताकि आपकी मज़ीद अगर कोई क्यूरीज हैं तो वो भी आपकी रिजॉल्व हो जाए। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम फ्री AI टूल्स को इस्तेमाल करके एक स्टोरी वाली वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करके उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जहाँ पर बाकी सब लोग कमा सकते हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत हक तो हमारा भी बनता है। तो तमाम चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। प्रॉम्प्ट कैसे लिखे जाते हैं, इमेजेस कैसे बनाई जाती हैं, वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं, वॉइस ओवर कैसे की जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि 15 जुलाई वाली अपडेट के बाद हमने वीडियो को एडिट कैसे करना है ताकि वो वाली जो कन्फ्यूजन है वो भी हमारी क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाना चाहूँगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आखिर आज इस वीडियो के अंदर हम बनाने क्या वाले हैं। रात का वक्त था। एक समझदार उल्लू पेड़ पर बैठा था। अचानक तेजी से हवा चली और पेड़ का एक बड़ा तना टूटकर गिर गया। उल्लू घबरा गया और उड़ते उड़ते एक छोटी सी गुफा में गिर गया। गुफा अंधेरी थी, रास्ता बंद था। पहले तो उल्लू डरी गया, लेकिन फिर उसने सोचा घबराना नहीं, सोचना है। उसने अपने कान तेज किए और आसपास की आवाजों को सुनना शुरू किया। दूर से पानी की हल्की सी आवाज आई। तो चले भैया, अगर आपने डेमो देख लिया है तो अब चलते हैं हम सिस्टम के ऊपर और ये तमाम चीज़ें बिल्कुल ऐसी सेम टू सेम वीडियो बनाना सीखेंगे और कोई भी हम पे टूल यूज़ नहीं करेंगे। टोटली फ्री और अनलिमिटेड टूल्स को यूज़ करके आप अनलिमिटेड ऐसी वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें चूज़ करना अपने आज के विनर को, तो पहले विनर को अनाउंस कर लेते हैं और फिर चलेंगे हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो चलिए जी, सबसे पहले हम अपनी लास्ट वीडियो का जो कि लिंक है वो यहाँ पर पेस्ट करेंगे और पिक अ विनर के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे आज के जो विनर है वो है कैट बॉडी बिल्डर G9R। तो इनका जो लिंक है चैनल का वो मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पोस्ट कर दूंगा। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को विजिट करें, जितना हो सकता है इनको सपोर्ट करें। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके चैनल को इसी तरह सपोर्ट करें तो आपने करना क्या है, इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक अपनी चैनल वाली ID से प्यारा से कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा कमेंट पिक करेंगे, जो विनर होगा इसी तरह सब दोस्त मिलकर उसको दोबारा से सपोर्ट करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। देखो भैया, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक एनिमेशन वीडियो तैयार करना चाहते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो ध्यान से ज़रा समझ लीजिएगा ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें एक स्टोरी चाहिए, हमें कोई एक स्क्रिप्ट चाहिए जिसकी हमने वीडियो तैयार करनी है। और दूसरा स्टेप होता है हमारा उस स्टोरी की हमने इमेजेस या उसकी वीडियोस तैयार करवाना होती हैं। तीसरा स्टेप होता है हमारे पास वॉइस ओवर का। चौथा स्टेप होता है हमारे पास वीडियो एडिटिंग का। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने पास एक आइडिया ले लेते हैं। अगर आपके पास कोई अपना आइडिया है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज हम जाएंगे सिंपली चैट GPT के ऊपर। जो मोबाइल के ऊपर काम कर रहे हैं वो यही सेम प्रोसेस फॉलो करके अपने मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हैं वो सेम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे और कंप्यूटर के ऊपर भी अपनी वीडियो तैयार कर सकते हैं। तो आपने सिंपली चैट GPT के ऊपर जाना है और चैट GPT को यहाँ पर आपको एक आइडिया चाहिए होगा एक स्टोरी से रिलेटेड। तो अब आपने पहले ये सोचना है कि आप आखिर बनाना क्या चाह रहे हैं। जो आपके माइंड में होगा वो चीज़ आपने चैट GPT को बतानी। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक मॉरल स्टोरी बनानी है, लाइक जिसका जो करैक्टर है वो कोई एनिमल होना चाहिए, एक एनिमल के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो मैं चैट GPT को क्या कहूँगा कि मुझे एक कुछ मॉरल स्टोरीज़ के आइडियाज़ दे दो जिसके अंदर जो हमारा करैक्टर है वो एक एनिमल होना चाहिए और मुझे कुछ मज़ीद आइडियाज़ दे दो ताकि मैं फिर पिक कर सकूँ कि मुझे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं जितने भी प्रॉम्प्ट यूज़ करूँगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं।
चलिए जी, मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी के एक प्रॉम्प्ट दे दिया और मैंने इसको ये कहा कि मुझे कुछ 5 मॉडल स्टोरीज के आइडियाज़ दो एनिमल एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो चैट जीपीटी ने मुझे कुछ यहाँ पर 5 आइडियाज़ दे दिए, जिसमें शेर और चूहे का एक स्टोरी थी, लोमड़ी और अंगूर की कहानी थी, कछुआ और खरगोश की कहानी थी, कुआं और सुराही की कहानी थी, 3 दोस्तों की कहानी थी और कुछ ये आइडियाज़ थे। लेकिन मुझे ये लगा कि ये वो वाली स्टोरीज़ हैं जो कि बहुत पुरानी हो चुकी हैं और ये आम स्टोरीज़ हैं। मुझे कुछ नया आइडिया चाहिए, कुछ नई स्टोरीज़ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अगर आपको इस तरह कोई स्टोरी या आइडिया पसंद नहीं आता तो आपने चैट जीपीटी को दोबारा वही बात करनी है कि मुझे कुछ मज़ीद आइडियाज़ दो, करैक्टर सिर्फ एक होना चाहिए और पूरी स्टोरी में। ठीक है, कि एक स्टोरी के अंदर सिर्फ एक करैक्टर की कहानी होनी चाहिए और कुछ मज़ीद आइडियाज़ दो, कुछ न्यू आइडियाज़ मुझे दे दो। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया चैट जीपीटी को, तो चैट जीपीटी ने अब मुझे 5 मज़ीद डिफरेंट जो कि आइडियाज़ दे दिए कि आप इनमें से चेक कर लें अगर आपको कोई आइडिया अच्छा लगता है। तो अब इसमें तो था एक उल्लू की अकल, ठीक है, दूसरा था हमारे पास मछली की खुशी, तीसरा था गिरगिट की तलाश, और था बकरी की हिम्मत, और एक था एक कुएं का सफ़र, ठीक, एक कव्वे का सफ़र। अब इनमें से मुझे ये कुछ नए आइडियाज़ लगे जिनके ऊपर कोई इतनी फेमस स्टोरीज या फेमस वीडियोस नहीं बनी हुई हैं। ठीक है, तो मुझे इनमें से ये पहला आइडिया अच्छा लगा, उल्लू की अकल। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे उल्लू की अकल यानी कि ये पहले पॉइंट के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो तैयार करनी है। तो मैं क्या करूँगा, चैट जीपीटी को यहाँ पर नीचे एक मज़ीद प्रॉम्प्ट दूंगा जिसके अंदर मैं उसको कहूँगा कि अब मुझे फर्स्ट आइडिया पर एक शॉर्ट स्टोरी लिख कर दो अबाउट 150 वर्ड्स। अब ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको कितने वर्ड की या कितनी लंबी या कितनी छोटी स्टोरी आपको चाहिए। मैंने चैट जीपीटी को ये कहा कि मुझे 150 वर्ड की राउंड अबाउट 1 मिनट या 1.5 या 2 मिनट की स्टोरी बनानी है। तो 150 वर्ड की मुझे इस टॉपिक के ऊपर, यानी कि जो पहले वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर मुझे एक मुकम्मल जो वीडियो स्टोरी है वो लिख कर दे दो। तो चैट जीपीटी ने यहाँ पर क्या किया है, चैट जीपीटी ने उल्लू की अकल के ऊपर मुझे यहाँ पर 150 वर्ड्स के अंदर एक मुकम्मल स्टोरी लिखकर दे दी है। अब मैंने आपको पहले कहा था कि हमारा पहला स्टेप था कि हमारे पास कोई एक स्टोरी होनी चाहिए। अब हमारे पास एक स्टोरी आ गई है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इस स्टोरी को सीन बाय सीन डिफरेंट सीन्स के अंदर डिवाइड करना है और हर सीन की इमेज और हर सीन की जो एनिमेशन है वो हमने उससे बनानी है। ठीक है, यानी कि हर सीन बाय सीन उसकी एनिमेशन तैयार करनी है। तो अब मैं चैट जीपीटी को इसके नीचे एक अलग से प्रॉम्प्ट दे दूंगा जिसके अंदर मैं चैट जीपीटी को ये कहूँगा कि अब इस स्टोरी को डिफरेंट सीन्स में डिवाइड करो और हर सीन की इमेज प्रॉम्प्ट्स भी लिख कर दो डिटेल के साथ, और करैक्टर कंसिस्टेंट होना चाहिए हर सीन में। ये बात आपने लाजमी इसको बतानी है कि आप जो स्टोरी बना रहे हैं उसके अंदर जो करैक्टर है वो एक जैसा होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए, अदरवाइज जो स्टोरी है वो एक इंगेजिंग स्टोरी नहीं बन पाती। ठीक है, तो अब चैट जीपीटी ने यहाँ पर क्या किया है, चैट जीपीटी ने ये किया है कि जी उसने मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो जो मेरा करैक्टर था उसको उसने डिफ़ाइन कर दिया कि करैक्टर आपका जो उल्लू है वो इस तरह का होगा, उसके ये शक्ल शेप, इस तरह का कलर, फलां उसकी डिटेल्स उसने दे दी है। अब नीचे चैट जीपीटी ने क्या किया है, चैट जीपीटी ने यहाँ पर एक सीन, उसकी ये जो इमेज थी बनाने का, ये नीचे प्रॉम्प्ट दे दिया है। इस तरह चैट जीपीटी ने हमारी स्टोरी को 5 डिफरेंट सीन्स के अंदर क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, 6 सीन्स के अंदर, और हर सीन की इमेज बनाने के लिए उसने हमें यहाँ पर प्रॉम्प्ट भी लिख कर दे दिया है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखें तो जो प्रॉम्प्ट है वो मुझे कोई 1-1, 2-2 लाइन के उसने बना कर दिया जो कि अच्छे नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इमेज है वो डिटेल्ड पूरी परफेक्ट इमेज होनी चाहिए तो आपको प्रॉम्प्ट भी ज़रा डिटेल के साथ चाहिए होता है। अगर आपको लगता है कि चैट जीपीटी ने आपको जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो डिटेल के साथ नहीं बना कर दिए तो आपने करना क्या है, उसको दोबारा से प्रॉम्प्ट दे देना। आपने कहना है कि इमेज प्रॉम्प्ट डिटेल्ड चाहिए इंग्लिश में और करैक्टर की डेफिनेशन भी इंग्लिश में लिख कर दो। यानी कि अगर आपको लगता है कि उसने करैक्टर की डेफिनेशन जिस तरह हम उसे आम नॉर्मली अपनी चैट के अंदाज में पूछ रहे हैं तो उसने आपको करैक्टर या आपके जो प्रॉम्प्ट्स है वो आपके ही अंदाज में दे दिए, तो आपने उसको कहना है नहीं मुझे ये इंग्लिश के अंदर लिख कर दो और ज़रा डिटेल के साथ लिख कर दो। अब यहाँ पर देखेंगे तो चैट जीपीटी ने यहाँ पर देखें जो करैक्टर की डेफिनेशन थी वो भी डिटेल लिख दी है और जो प्रॉम्प्ट्स थे वो भी ज़रा डिटेल के साथ हमें लिख कर दे दिए हैं हमारे ये 6 के 6 सीन के। अब हमारे पास प्रॉम्प्ट आ गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जिसके अंदर हम अपनी वॉइस ओवर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब अगर आप इसको पीछे लेके जाएं तो यहाँ पर जहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पर ये स्टोरी लिख कर देती थी, अब हमने सिंपली इसकी वॉइस ओवर करवानी है। अगर तो आप अपनी वॉइस ओवर यूज़ कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे एआई से इसकी वॉइस ओवर जनरेट करवा लेंगे। तो आपने करना क्या है, आपने जाना है दोबारा गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर आपने सर्च करना है गूगल स्टूडियो एआई। ठीक है, आपने गूगल स्टूडियो एआई यूज़ करना है, इसके ऊपर आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये जनरेट मीडिया का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, या फिर अदरवाइज आपके पास यहाँ पर ये नेटिव स्पीच
नीचे जनरेशन का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने कर लेना है क्लिक। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज शो हो जाएगा। मोस्टली ये लॉगिन नहीं होता, अगर लॉगिन ना हो तो आपने इसको अपनी जीमेल अकाउंट के थ्रू यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है कि सिंगल ऑडियो आपको चाहिए, डबल ऑडियो चाहिए। क्योंकि हमें एक ही आवाज़ के अंदर ऑडियो चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल स्पीकर को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो स्टोरी थी उसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर हम कर देंगे पेस्ट करने के बाद आपने अब यहाँ पर देखिएगा नीचे ये आपके पास वॉइस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपने इसको सुन लेना है डिफरेंट कैरेक्टर्स। अब जो कैरेक्टर आपको इनमें से अच्छा लगेगा उस कैरेक्टर से आपने क्या करना है, अपनी आवाज़ जो क्या वो रिकॉर्ड करवा लेनी है। लाइक अगर मैं इसको सुन लेता हूँ, ठीक है, ये है आवाज़ है हमारे पास। उसके अलावा आपने इसको सुन लेना, ये आवाज़ है हमारे पास, मुझे ये आवाज़ अच्छी लग रही है तो मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक करूंगा और इसको यहाँ पर क्या कर दूंगा, नीचे रन के ऊपर कर दूंगा क्लिक, ठीक है। अब आपने कुछ ही सेकंड इंतजार करना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुकी है। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, आपने डायरेक्टली ऐसी आवाज़ को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमने इसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट और कुछ ज़्यादा चेंजेस भी करनी है, ताकि हमारी वीडियो जो क्या है वो ऑटो जनरेटेड कॉन्टेंट के अंदर ना चली जाए, ताकि ईजिली मोनिटाइज हो जाए, ठीक है। तो चलिए जी, हमारी जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। बाज़ का ये होता है कि आप एक दफ़ा इसको रन करेंगे तो वो बाज़ होता है एरर दे देता है कि आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, तो आपने सिंपली दोबारा से रन के ऊपर क्लिक करके दोबारा से आवाज़ रिकॉर्ड करवा लेनी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारी जो वॉइस है वो ऑलमोस्ट 54 सेकंड की आई है, तो आपने क्या करना है, सिंपली ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके इसको अपने पास सेव कर लेना है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके इसको अपने पास सेव कर लेते हैं। अब हमारे पास ऑडियो आ चुकी है, लेकिन अब आपने ऑडियो को ऐसे यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने एक काम और करना है। आपने जाना गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर जाकर आपने सर्च करना है ऑडियो इनहेंसर, ठीक है। ऑडियो इनहेंसर आपने सर्च करना है और ये आपके पास आ जाएगा अडोबी पॉडकास्ट, ठीक है। इसको आपने ओपन कर लेना है। अडोबी पॉडकास्ट को ओपन करने के बाद आप इसको अपने सिंपली जो जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर लेना है, ये भी फ्री टूल है। जैसे लॉगिन करेंगे तो कुछ इस टाइप का फ्रेज आ जाएगा आपके पास पेज, आपने ये चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके वही ऑडियो फाइल जो हमने अभी वहाँ से सेव की थी, बनाई थी, उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर आपने क्या करना है, अपलोड कर देना है, ठीक है। तो चलिए, हमारी जो आवाज़ है वो यहाँ पर इनहेंस हो चुकी है। तो अब आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ये देखें डाउनलोड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने इसको अपने पास क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। अब हमारी जो आवाज़ है वॉइस ओवर थी वो AI से हमने रिकॉर्ड भी करवा लिया और हमारी जो आवाज़ है वो इनहेंस भी हो चुकी है, ठीक है। यानी कि आवाज़ के अंदर थोड़ी बहुत हमने चेंजेस भी कर ली हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इमेजेस और उनको एनिमेट करना, ठीक है। तो उसके लिए भी हम एक फ्री और अनलिमिटेड टूल यूज़ करेंगे। आपने जाना है गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर आपने सर्च करना है मेटा AI, ठीक है। मेटा AI आपने ओपन कर लेना है। अब आपने नाम सुनकर जाकर ट्राई नहीं करना, बल्कि हमारा मेन इसके अंदर जो फोकस होगा वो होगा करैक्टर कंसिस्टेंसी पे, कि आपकी जो पिक्चर है, आपकी वीडियो है, उसके अंदर जो करैक्टर है वो एक जैसा होना चाहिए। और मेटा AI के अंदर करैक्टर कंसिस्टेंसी जो कि है उसको बरकरार रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा ताकि आपका जो करैक्टर है वो चेंज ना हो और एक ही जैसा आपका करैक्टर पूरी वीडियोज़ में रह सके। तो आपने सिंपली क्या करना है, मेटा AI को ओपन कर लेना और इसको अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू, फेसबुक ID के थ्रू या इंस्टाग्राम ID के थ्रू आपने सिंपली इसको क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब जो चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा उन चीज़ों को ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे नीचे जाना है जहाँ पर हमने जो डिटेल प्रॉम्प्ट्स हमने ChatGPT से लिए थे, ये रहे हमारे पास जो हमारे प्रॉम्प्ट हैं वो आ गए। फर्ज करें कि हमने ये पहला जो प्रॉम्प्ट है इसकी इमेज क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मेटा AI के ऊपर आने के बाद यहाँ पर हम कर देंगे इसको पेस्ट करने के बाद 1 टाइम आपने इसको सिंपली जनरेट के ऊपर कर देना है क्लिक, ठीक है। 1 टाइम जब आप जनरेट करेंगे, ताकि जब 1 टाइम आप डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर जनरेट करेंगे तो हमारे पास मजीद कुछ एक्स्ट्रा फीचर शो हो जाते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देख लिया। अब हमने इसकी यहाँ से थोड़ी सी सेटिंग करनी है, ठीक है। अब सेटिंग आपने क्या करनी है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर आकर इसके जो चेंज साइजेस को क्लिक करके आपने इसको 16:9 कर देना है, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपने यहाँ पर ये देखेंगे तो आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, आपने ये 3D के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप 3D के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपकी जो इमेजेस हैं, यही इमेज जो अभी 1:1 साइज़ के अंदर जो कि एक मुरब्बा शेप के अंदर उसने बना कर दिए हैं, ये आपको हमारे 16:9 की रेशो के अंदर ये देखें जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। हमारी जो इमेजेस हैं वो यहाँ पर जनरेट हो चुकी हैं और फुल HD के अंदर जो कि है वो इमेजेस हमारी बन चुकी हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जब इमेजेस आपकी जनरेट हो जाएंगी तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ से ये देखेंगे तो एनिमेट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने एनिमेट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप एनिमेट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी ये वाली जो इमेजेस हैं ये एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। देख सकते हैं हमारी जो इमेजेस हैं वो एनिमेट हो चुकी हैं। और अब आपने क्या करना है, इसमें से 2-2 इमेजेस हमारे लिए काफ़ी हैं, तो 2-2 वीडियोस को आपने यहाँ पर ये देखेंगे तो ऊपर आपके पास ये एरो का निशान आ रहा है, जिसको सेव का भी कहते हैं, डाउनलोड का भी कहते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके कोई भी 2 इमेजेस आपने अपने पास क्या कर लेने, ऐसे क्लिक करके सेव कर लेने, ठीक है। ऐसे आपने 2 इमेजेस वीडियोज़ को आपने सेव कर लिया। अब नेक्स्ट हमने बनानी है, तो अब यही करैक्टर हमने अगली इमेजेस के अंदर, अगली वीडियोज़ के अंदर कंसिस्टेंट रखना है, तो वो ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। अब आपने करना है कि सबसे पहले अपनी दूसरी प्रॉम्प्ट जो कि उसको कॉपी करना है, यहाँ पर लाकर आपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट कर दिया।
अब आपने थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस देके जो छोटी ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं वो आपने लगानी है और यहाँ पर जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद जहाँ पर हमने ये हमें हमारा जो करैक्टर था उसकी डेफिनेशन लिख कर देती थी, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ ब्रैकेट के अंदर लाकर पेस्ट कर देना है और वही ब्रैकेट जिस तरह हम मैथ में कहते होते थे ब्रैकेट खुल गई और ब्रैकेट बंद होगी, तो आपने ये काम करना है और सिंपली आपने जनरेट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपका जो करैक्टर है वो कंसिस्टेंट रहेगा और आपकी जो वीडियोज़ के अंदर करैक्टर है वो चेंज नहीं होगा, एक जैसा करैक्टर रहेगा, तो आपकी जो वीडियो वो इंगेजिंग हो पाएगी। अब देखेंगे करैक्टर हमारा जो ऊपर वाली इमेज थी इनके अंदर भी आ चुका है। अब आपने इसको भी ऐसे ही करना है, सेम ऐसे एनिमेट के ऊपर क्लिक करके इनमें से भी 2 सेव कर लेनी है। अब आपने जब अगली बनानी है तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट जहाँ से हमने ये उस हमारे जो करैक्टर की डेफिनेशन लिखी थी, अब आपने उस डेफिनेशन को जो कि जहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होती थी उससे पहले वाला जो प्रॉम्प्ट है वो आपने यहाँ से ख़त्म करना है, वो डेफिनेशन आपने वैसे ही रहनी देनी है अपने प्रॉम्प्ट के अंदर। ठीक है, और आपने अगला जाके जो तीसरा हमारा प्रॉम्प्ट था इसको यहाँ से आपने क्या कर लेना है, कॉपी करना है। कॉपी करके आपने यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है और जो हमारे करैक्टर की डेफिनेशन थी वो लास्ट में वैसे ही रहेगी और आपने दोबारा जनरेट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे आप दोबारा जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो इमेजेस हैं दोबारा से अगले स्टेप की 4 इमेजेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। जब ये जनरेट हो जाएंगी सेम वही चीज़ कि आपने सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक करना है और 2 यहाँ से वीडियोज़ आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो सेम करैक्टर वही है, हमारा करैक्टर चेंज नहीं हुआ, हमारा उल्लू चेंज नहीं हुआ और आपने इनको भी एनिमेट करके 2 यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, इनको डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने जितनी हमारी वीडियो थी वो मैंने जनरेट करवा ली है, सीन बाय सीन ऑडियो भी हमारे पास आ गई, वीडियो भी हमारे पास आ गई और हमारा लास्ट स्टेप रह गया वीडियो को एडिट करना। अब वीडियो को एडिट करना ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो अब वीडियो एडिटिंग के अंदर क्या करना है, आपने कोई भी एक वीडियो एडिटर ओपन कर लेना है, जो भी आपके पास वीडियो एडिटर हो। मेरे पास फिलहाल फिल्मोरा मौजूद है सिस्टम के अंदर, तो मैं फिल्मोरा पे एडिट कर देता हूँ। बस आपने कंसेप्ट क्लियर करना है, बाकी आप सेम एडिटिंग वीएन के ऊपर भी कर सकते हैं, इनशॉट के ऊपर भी कर सकते हैं, काइनमास्टर को भी यूज़ कर सकते हैं, कैपकट को भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपके लिए ईजी होगा वो वाला एडिटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने करना है कि ओपन करने के बाद आपने अपनी जितनी हमने वो सीन्स क्रिएट करवाए थे वो और हमारी जो वॉइस थी वो हमने यहाँ पे क्या कर लेनी है, इंपोर्ट कर लेनी है। सबसे पहले हमारी जो वॉइस होगी उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे लेयर के अंदर। ऐड करने के बाद अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको हमारी आवाज़ के अंदर कहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप आपको जो कि वो नज़र आ रहा है। तो आपने करना क्या है, इसके बीच में सेंटर के अंदर जहाँ पर आपको ये गैप नज़र आएगा, इस गैप को आपने थोड़ा सा कट कर देना है ऐसे करके। ठीक है, बीच में से जहाँ आपको ज़्यादा गैप नज़र आएगा वो वाला गैप आपने एरिया क्या करना है, बीच में से कट कर देना है, ताकि थोड़ी बहुत जो आवाज़ है उसके अंदर चेंजिंग भी हो जाए और ये चीज़। ठीक है, अब आपने जल्दी से मैं क्या करता हूँ उसके बीच में कट लगा देता हूँ। चलिए जी, मेरी जो वॉइस थी उसके अंदर मैंने सारे कट लगा दिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है अब हमने आवाज़ को सुनने जाना है और सीन बाय सीन जितनी भी हमारी इमेजेस हैं उनको हमने वीडियोस को ऐड करते जाना है। अब स्टार्ट के अंदर हम प्ले करके देख लेते हैं। रात का वक्त था, एक समझदार उल्लू। ठीक है, अब रात का वक्त है तो सिंपल सी बात है, जैसे हमने इमेजेस बनाई है उनको एनिमेट किया है तो हमें पता है कि सीन बाय सीन कैसे थी। हमारा पहला सीन ये था, ठीक है, उसके बाद भी पहले सीन के अंदर भी यही आवाज़ आती है, आपने सुन लेनी है इसको प्ले करके। ठीक है, रात का वक्त था, एक समझदार उल्लू पेड़ पर बैठा था। अचानक तेजी से हवा चली और पेड़ का एक बड़ा तना। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जो कि सीन स्टार्ट होता है तो दूसरा जो सीन था वो हमारा कुछ ये था कि जहाँ के अंदर वो जो उल्लू था वो दरख्त से नीचे गिरता है। ठीक है, टूट कर गिर गया, उल्लू घबरा गया। ठीक है, अब ये आ गया। इसी तरह आपने क्या करना है, आवाज़ को सुनते जाना है और आपके जितने भी सीन्स हैं उनको आपने तरतीब के साथ वीडियो के लास्ट तक ऐड करते जाना है। तो जल्दी से क्या करता हूँ, मैं ऐड कर लेता हूँ। तो चलिए जी, मैंने क्या है आवाज़ सुन के तरतीब के साथ हमारे जितने भी सीन्स थे उनको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब एक चीज़ आपने और ऐड करनी है कि इसके बैकग्राउंड के ऊपर आपने एक म्यूजिक लाजमी ऐड करना है। ठीक है, अब म्यूजिक किस तरह ऐड करना है, आपने जाना है अपने गूगल क्रोम के ऊपर, यानी कि अपना यूट्यूब चैनल ओपन करना है, यूट्यूब स्टूडियो ओपन करना है और इसके अंदर यहाँ पर आपको एक ऑडियो लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर जाकर आपने यहाँ पर सर्च करना है स्टोरी टेलिंग। ठीक है, जैसे आप स्टोरी टेलिंग सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टोरी से रिलेटेड डिफरेंट ऑडियोज़ मिल जाएंगी। इनमें से जो आपको ऑडियो अच्छी लगेगी बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, उनमें से कोई भी एक ऑडियो आपने यहाँ पर ये देखें डाउनलोड का ऑप्शन भी आ रहा है, इसको यहाँ से आपने डाउनलोड करके अपनी वीडियोज़ के अंदर आपने सेव जो कि इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, तो अब ये जो कि इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सेव करने के बाद अब आपने अपने एडिटर के अंदर दोबारा जाना है और यहाँ पर ये मेरे पास ऑलरेडी ऑडियो मौजूद है, तो इसको मैं यह क्या करूँगा, अपनी वीडियो के बैकग्राउंड के ऊपर आप इस्तेमाल कर लूँगा और इसकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल स्लो कर दूँगा ताकि हमारी जो रियल आवाज़ है वो हमारी ज़्यादा सुनाई दे और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो हमें थोड़ा कम सुनाई दे। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद आपने वीडियो के लास्ट में चला जाना है जहाँ तक आपकी वीडियो है। बाकी अगर म्यूजिक कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको आपने जो क्या कर देना है, लास्ट से डिलीट कर देना है। ठीक है, अब बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ गया। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ और ऐड करनी है। अब हमारे पास एक साथ इमेजेस हमने काफ़ी ऐड की हुई हैं, तो इन इमेजेस के बीच में आपने ट्रांजिशंस भी ऐड करनी है ताकि एक से दूसरी इमेज के ऊपर जाए तो थोड़ा सा स्टाइलिश होना चाहिए। तो आपने इनमें से देख लेना जो भी आपको जो कि इमेज है वो अच्छा लगे वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके सारी को
और ये डिसॉल्व के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, मेरी तमाम इमेजेस के ऊपर ये वाली जो है वो लग जाएगी। ठीक है, रात का वक्त था, एक समझदार उल्लू पेड़ पर बैठा था। ठीक है, ठीक है। अब मेरी ट्रांजिशन भी लग गई हैं। अब इसके अंदर आपने एक और चीज़ ऐड करनी है कि इसके अंदर आपने सब टाइटल भी ऐड करने हैं। ठीक है, अब साइड टाइटल ऐड कैसे करने हैं, यहाँ पर मैं आपको मैनुअल ऐड करने का तरीका कर गाइड कर देता हूँ। यहाँ पर आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास सब टाइटल का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर आपने ये डिफरेंट स्टाइल आपके पास आ जाएंगे। जो आपको स्टाइल अच्छा लगेगा वो आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद आप इसको ड्रैग करके वीडियो को लास्ट तक लेके जाएंगे। अब आपने इसको ऐड करने के बाद आप सुन लेना। ठीक है, रात का वक्त था, एक समझदार उल्लू पेड़ पर बैठा था। ठीक है, अब पहली लाइन यहाँ पर खत्म होती है तो ये जो टेक्स्ट था हम इसको यहाँ पर कर लेंगे कट। ठीक है, कट करने के बाद अब पहली वाली लाइन के अंदर हम जो यहाँ पर टेक्स्ट है वो ऐड कर देंगे। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास जो सारी स्टोरी थी वो लिखी हुई तो है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ChatGPT को जो हमारी स्टोरी थी उसकी जो पहली लाइन थी वो हम यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बैठा था, ये हमारी पहली लाइन थी, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देते हैं और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब हमारे जो पहला था वो हमारा, ठीक है, पहला हमारा हो गया। इसी तरह आपने सुनते जाना है, जहाँ जहाँ पर एक एक लाइन कंप्लीट हो वहाँ पर आपने कट लगा के उसके अंदर जो मजीद है वो आपने ऐड करते जाना है। ठीक है, तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपने ये जो सब टाइटल्स हैं वो भी बैकग्राउंड पर लगा लेता हूँ। चलिए जी, अब हमारे जो सबटाइटल्स हैं वो भी ऑलरेडी लग चुके हैं। अब हमारे पास एक और चीज़ आ गई। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो वीडियो है इसके लास्ट में यहाँ पर आपको मेटा AI का जो लोगो वाटर मार्क है वो नज़र आ रहा है। अब इसके दो तरीके कार हैं इसको रिमूव करने के। पहली चीज़ तो ये है कि आप इसको क्रॉप कर लें थोड़ा सा। अगर आप मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं तो जूम करेंगे इमेजेस वीडियोज़ को पकड़ के तो वो क्रॉप हो जाएंगे। जहाँ तक आपको लगे कि ये क्रॉप हो गया है तो वहाँ तक कर सकते हैं। ये एक हमारे पास दूसरा जुगाड़ ये है कि इसके ऊपर ही आप अपने चैनल का जो वाटर मार्क है वो लगा दें, या फिर आप कोई भी ऐसा बटन ले लें जैसे लाइक सब्सक्राइब का बटन होता है या कोई भी ऐसा बटन वो आप यहाँ पर लगा दें, क्योंकि इसका जो वाटर मार्क है वो एक ही जगह आपके ऊपर होता है। तो मैं यहाँ से जो कि है वो एक बटन ले लेता हूँ लाइक सब्सक्राइब का, तो वो वाला मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। लाइक यहाँ पर अगर देखेंगे तो मेरे पास ये बटन पड़ा हुआ है एक सब्सक्राइब वाला, तो इसको मैं यहाँ पर जो कि क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैं इसको थोड़ा वीडियो के लास्ट में लेके जाऊंगा। ठीक है, इस तरह का आपने कोई भी एक जो PNG के अंदर है आपने इस तरह का वाटरमार्क ले लेना है सब्सक्राइब का, और जहाँ पर ये वाटरमार्क आ रहा है इसके ऊपर आपने यहाँ पर इसको सेट कर देना है, तो आपका जो वाटरमार्क है वो भी आपका छुप जाएगा। तो इस तरह करके आपने क्या करना है, सिंपली लास्ट में अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और अपनी वीडियो को अपने कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर आपने सेव कर लेना है। तो इस तरह आप टोटली फ्री AI टूल को यूज़ करके जिस तरह की मर्जी स्टोरी बनाना चाहें आप बना सकते हैं और अपने चैनल के लिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।